स्वागत है आपका। मेरा नाम है आशुतोष पाल और आप देख रहे हैं द बर्निंग कैंडल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में। ओके, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? तो सेंसेक्स और निफ्टी की बात की जाए तो ये दोनों इंडेक्स हैं। किसके? बताया था ना, बाजार में सिर्फ दो ही दुकानें हैं, एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, यानी कि कह सकते हैं इसका ये एक प्रोडक्ट है जो यह बताता है कि बाजार के क्या हाल चाल चल रहे हैं। अच्छा, हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या चेक करता है? शरीर का तापमान चेक करता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर है ना। बॉडी का टेम्परेचर क्या है? अब ये किससे चेक करेगा वो? थर्मामीटर से। थर्मामीटर ही है जिससे वो चेक करेगा। तो थर्मामीटर ही बताएगा कि जो मरीज है उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, और उसके हिसाब से डॉक्टर दवाइयाँ देना स्टार्ट कर देगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा तो वो सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी को जरूर देखेगा कि बाजार का हाव भाव क्या है। यही दोनों इंडेक्स बाजार के थर्मामीटर है। ठीक है, यही थर्मामीटर बताएगा कि लोग बिकवाली कर रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं। उसी के हिसाब से लोग मार्केट में अपना पैसा लगाएंगे। तो ये जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है ना, ये पूरी तरीके से शेयर मार्केट पे टिकी हुई है। शेयर मार्केट गिरी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था धड़ल्ले से नीचे गिरेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपनीज शेयर मार्केट में है, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस वगैरह वगैरह। हाँ, अगर किसी को हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में पता करना है तो वह सबसे पहले ये दोनों इंडेक्स ही चेक करेगा कि निफ्टी और सेंसेक्स के हाल फिलहाल कैसे हैं। क्योंकि अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स के अंदर कुल मिलाकर 30 बड़ी कंपनीज हैं जिनको चूज किया गया है। किनके आधार पर? लिक्विडिटी के आधार पर, यानी कि जिसमें खरीदारी और बिकवाली सबसे ज़्यादा होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनीज, यानी कि पैसे वाली कंपनियां। रेवेन्यू के आधार पर, मतलब कि जिनकी सेल्स सबसे ज़्यादा होती है पूरे साल में। डाइवर्सिफिकेशन के आधार पर, मतलब कि अलग अलग सेक्टर से मार्केट लीडर्स को इस इंडेक्स के अंदर लिस्ट किया गया है। जैसे एफएमसीजी से कुछ कंपनीज उठा ली, पावर सेक्टर से उठा लिया, बैंकिंग सेक्टर से कुछ ले लिया, आईटी सेक्टर से कई कंपनी से डाल दी। तो ये सभी सेक्टर से सेंसेक्स में ये कंपनियां डाली गई हैं, ताकि ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो देश की अर्थव्यवस्था की, उसको इन सभी कंपनीज के परफॉर्मेंस के जरिए बताया जा सके। अगर ये इंडेक्स गिरेगा ना तो बाकी सारी कंपनीज के शेयर पर इसका फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि लोगों की क्या सोच हो जाती है, जब ये बड़ी बड़ी कंपनीज में लोग अपना माल दबा के बेच रहे हैं तो बाकी कंपनीज में भी लोग दबा के माल बेचेंगे। तो ये तो मामला हो गया सेंसेक्स का। अब निफ्टी की बात करते हैं। तो ये निफ्टी भी सेम ही जैसे सेंसेक्स काम करती है वैसे ही निफ्टी करती है। बस अंतर यह है कि सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती हैं और निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं। और निफ्टी किसका थर्मामीटर है, यानी कि इंडेक्स है? एनएससी का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बस यही अंतर है। तो चलो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर किस किस सेक्टर से किस किस कंपनीज को डाला गया है ये व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो ये है हमारा निफ्टी का डेटा और सेंसेक्स का। निफ्टी के अंदर ये सारी कंपनीज हैं और ये रहा सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। अगर चेक करता हूँ इसका, ये सारी ये सेक्टर्स हैं जो निफ्टी 50 ने चूज़ किए हैं। इन सारे सेक्टर से कंपनीज चूज़ किए हैं। बैंक प्राइवेट से 5 कंपनीज हैं, आईटी सर्विसेज से 5 कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल से 4 कंपनीज हैं, आयरन स्टील से 3 कंपनीज हैं, लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस से 2 है, ऑटोमोबाइल से 2 उठा रखी है इन्होंने, कंज्यूमर फूड, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, ऑयल, रिफाइनरीज, पावर जनरेशन, इन सब से 2 2 कंपनीज उठा रखी हैं। डायमंड पेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, बैंक पब्लिक फाइनेंस, एनबीएफसी, पेस्टिसाइड से एक एक कंपनीज। तो ऐसे फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे इन्होंने उठा रखी हैं सारी कंपनीज। एक एक कंपनीज या 2 2 कंपनीज करके टोटल इन्होंने कितना कर दिया? 50 कंपनीज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब बात की जाए 50 कंपनीज ये कौन कौन सी हैं, तो ये 50 कंपनीज हैं। ये नाम है इनका, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको।
ये रिलायंस सबसे टॉप पर है, सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका 13,50,000 के करीब का मार्केट कैप है। मतलब कि इसकी वैल्यू है जो टोटल है, इसकी औकात है इस कंपनी की, अगर खरीदने जाओगे तो 13,50,000 करोड़ की, 13,50,119 करोड़ की है कंपनी। टीसीएस हो गई, इसकी वैल्यू कितनी है? 11,62 की। HDFC बैंक इसी हिसाब से हो गया 8,29,000 करोड़। इन्फोसिस हो गया 5,98,000 करोड़। तो ये सारी टॉप कंपनीज इन्होंने चूज करी है। और सारी कौन कौन सी सेक्टर से हैं? कोई बैंकिंग से, कोई आईटी से, कोई ऑयल से है, कोई फाइनेंस से है, कोई बैंकिंग प्राइवेट से। तो ये सारी विप्रो हैं, भारती एयरटेल है, एशियन पेंट्स है, आईटीसी, HCL, लार्सन टूब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स, ONGC, टाइटन, एनटी एनटीपीसी हो गई, श्री सीमेंट्स हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, ग्रासिम हो गई, सिप्ला, आयशर मोटर। तो ये सारी तरीके की टोटल 50 कंपनीज है इन्होंने चूज किया है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि जो डाइवर्सिफाइड है सारी की सारी, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, अलग अलग सेक्टर्स है ना इसके अंदर सारे। तो ये हो गया पूरा निफ्टी 50। और यही बात अगर सेंसेक्स की जाए तो सेंसेक्स में है, टोटल सेंसेक्स ने कैसे उठाया हुआ है? सेंसेक्स ने भी 5 कंपनीज बैंक प्राइवेट से, आईटी सर्विसेज से 4 उठाइए, ऑयल से 2 उठाइए, फार्मास्यूटिकल से 2 उठाइए, पावर जनरेशन, फाइनेंस, पेंट्स, इन सब से 2 2 उठाइए, पेंट से 1 उठाइए, ऑटोमोबाइल से 1, सिगरेट, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर, फूड, हाउस होल्ड, पर्सनल प्रोडक्ट, सबसे एक करके इन्होंने टॉप 30 कंपनीज इन्होंने उठाई है, चूज करी है अपने, क्या नाम है, लिस्ट करी है अपने सेंसेक्स के अंडर। तो ये कंपनीज कौन कौन सी है ये भी चेक कर लेते हैं। रिलायंस है, इसमें भी टॉप में है क्योंकि टॉप कंपनीज है। टॉप 50 में तो ऑब्वियसली टॉप 30 में भी होगी। TCS, HDFC, यही सारी कंपनीज है जो कि निफ्टी 50 के अंदर थी। सारी की सारी वही सारी कंपनीज है। इंडसिंड बैंड हो गया, इंडसिंड बैंक हो गया, NTPC होगी, टाइटन कंपनी हो गई, ये सारी की सारी। सारा का सारा मामला क्लियर हो गया। यहाँ तक कि कौन कौन सी इंडस्ट्री से इन्होंने अपने अपने जो इंडेक्स में इन्होंने डाला हुआ है सारी कंपनीज को। अब बात करी जाए सेंसेक्स में, तो ये रहा डेटा सेंसेक्स का। तो ये जो सारा डेटा मैंने कहाँ से उठाया है? मनी कंट्रोल से। मनी कंट्रोल से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया। ये सेंसेक्स हो गया। कहाँ से कहाँ पर जाओगे? मनी कंट्रोल में मार्केट्स में जाओगे, मार्केट्स में आएगा इंडेक्स कंपोजिशन करके, वहाँ आपको सारा डेटा मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। ये सारी कंपनीज हैं, यहाँ बहुत सारे इंडेक्सेस वगैरह। अभी इसके बाद हम इंडेक्स की ही बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इंडेक्स क्या होते हैं, क्या यूज़ है इनका। और ये हो गया सेंसेक्स का, और ये हो गया निफ्टी 50 के सारे ये डेटा मैंने वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था, सारा उठाया हुआ। ये सारी कंपनीज है निफ्टी 50 की। तो ये डेटा मैंने कहाँ से उठाया? मनी कंट्रोल की साइड से। मनी कंट्रोल पर है, मनी कंट्रोल पर जाओगे ये डेटा सारा मिल जाएगा। यहाँ पर सारा वही कंपनी, यहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है कि एशियन पेंट्स वगैरह सारे मार्केट कैपिटलाइजेशन यहीं से ही मैंने सारा का सारा कॉपी किया है। ये हो गया BSE का। यहाँ पर करोगे तो BSE का निकल जाएगा सेंसेक्स के अंदर, और बाकी बहुत सारी ये इंडेक्स हैं, इंडाइसिस हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बाद ही। और ये रहा यहाँ से निफ्टी, NSE का हो गया, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो निफ्टी 50 हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा डेटा ऐसे आएगा। अच्छा, कैसे ढूंढेंगे ये? कहाँ पर जाएंगे? हम जाएंगे मार्केट पर। मार्केट पर ऑल स्टेट्स पे क्लिक करेंगे। ऑल स्टेट्स पर क्लिक करके यहाँ साइड में दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे। ये इंडेक्स कंपोजिशन BSE का है, और साइड में इंडेक्स कंपोजिशन NSE का है। बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। धीरे धीरे कैसे यूज़ करना वो सब समझ में आएगा आपको। हो गया, ये क्लियर है। अब चलते हैं हमारे स्लाइड्स। तो अब इसमें ये सारा क्लियर हो गया। अब ये कैसे, इसकी वैल्यू जो सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यू है, ये कैसे अप डाउन होती है? जो पॉइंट्स हैं इसके, जो पॉइंट्स बोलते हैं, मुझे प्राइस नहीं बोलते सेंसेक्स और निफ्टी के, जो भी ये पॉइंट्स हैं ये कैसे अप डाउन होते हैं। अब इसको समझ लेते हैं हम एक अपने वाइट बोर्ड में। ये है निफ्टी 50,
ये मैंने एक टेबल बना रखा है पूरा का पूरा, और इस टेबल से समझते हैं क्या चीज़ है। प्राइसिस, अब हम ये पता करेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइसिस कैसे अप डाउन होते हैं। ठीक है, मान लो देखो निफ्टी 50 कब आई थी, 1995 में आया था। यहाँ पर मैंने ओपन भी किया हुआ है। निफ्टी 50 बेस ईयर क्या था, 1995 में आया था। बेस वैल्यू क्या थी, 1000 हुई थी। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी थी, मतलब कि शेयर्स कितने थे, 50 शेयर्स थे। यहाँ तक क्लियर है। तो शुरू करते हैं। निफ्टी 50 1995 में आई फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम मान लो निफ्टी 50 के अंदर, अब समझाने के तौर पर, ठीक है, वैसे तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज है। मैं इसे समझाना है, मुझे इसे समझाना है कि प्राइसेस जैसे निफ्टी 50 के जो पॉइंट्स हैं वो कैसे अप डाउन होते हैं। कि आज जैसे 15,000 पे चल रही है, शुरुआत कब से किया था सुनो, 1,000 पॉइंट से। ठीक है, तो मान लो इसमें 3 कंपनीज है निफ्टी 50 के अंदर। एक कंपनीज के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स है कितना है, एक कंपनी है उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100 करोड़ शेयर्स हैं उसके, 100 करोड़ शेयर्स हैं उसमें। और उसका प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, 60 रुपीज़, 60 रुपये उसका प्राइस है। तो उसका मार्केट कैप क्या हो गया, मार्केट कैप मतलब कि उसकी वैल्यू, कंपनी की औकात। कंपनी को कभी खरीदने जाओगे तो 6,000 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा, तब आप कंपनी खरीद सकते हो उसी प्राइस के हिसाब से। ठीक है, 100 करोड़ शेयर है, 60 का प्राइस है, तो 6,000 करोड़ रुपीस हो गया उसकी मार्केट कैपिटल उस कंपनी का। ये ए कंपनी का है। उसी तरीके से बी कंपनी का हो गया। बी कंपनी कितने, 80 करोड़ शेयर्स हैं और मार्केट प्राइस क्या है, 50। तो उस हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू क्या हुई, 4,000 करोड़ रुपए। ठीक है, उसी हिसाब से तीसरा कितना है, सी, तीसरी कंपनी जो सी है, सी कंपनी है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स है 50 करोड़। और कितना है उसका प्राइस, कितना है, 100 रुपए का एक प्राइस है। ठीक है, मार्केट कैप कितना है इसका, 5,000, टोटल इसका 5,000 हो गया। ठीक है, तो 1995 में सबको अगर टोटल किया जाए, मार्केट प्राइस इन तीनों कंपनीज का किया जाए, क्या बनता है उसका मार्केट कैप, 15,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 15,000 करोड़ रुपए इस सारी कंपनी जो इसके अंदर लिस्टेड थी, तो उसका टोटल हो गया 15,000 करोड़ रुपए। अब क्या करना है, 15,000 करोड़ हो गए। तो अगर 15,000 करोड़ के हिसाब से, तो 15,000 कैसे होगा, 16,000, 17,000, 18,000, ऐसे ऐसे करके पता नहीं लाखों में हो जाएगा, नंबर से उसके लाखों में आएगा, बड़ा बड़ा। तो उन इन सब चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए इन्होंने एक बेस वैल्यू बना दिया कि मान लो कि जितना 15,000 करोड़ था जिस टाइम से लिस्ट किया गया, बनाया गया निफ्टी 50 को, उस टाइम जितनी भी उसके अंदर कंपनीज लिस्टेड थी, 50 कंपनी, टॉप 50 कंपनीज, उनकी वैल्यू थी 15,000 करोड़। ठीक है, तो 15,000 करोड़ को उन्होंने मान लिया 1,000, 1,000 पॉइंट्स, उनको 1,000, मतलब कि ये जो बेस वैल्यू है ना, 1,000 पॉइंट किसको बताता है, कि ये बताता है कि इसकी वैल्यू 1,000 पॉइंट 15,000 करोड़ मार्केट कैप के बराबर है। इन्होंने बेस वैल्यू दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो निफ्टी 50 का यहाँ से इन्होंने निर्माण किया। तो निफ्टी 50 की शुरुआत कैसे होगी, बेस वैल्यू जब 1,000 रखा है तो ओब्वियसली 1,000 ही होगी। ठीक है, ये तो हो गया 1995 में, इसकी वैल्यू जब इसने फर्स्ट डे लॉन्च किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद कैसे इसमें चेंज होगा, कैसे कि निफ्टी 50 अप डाउन होगा। ठीक है, चाहे वो एक दिन के बाद का डेटा करें, चाहे एक महीने के बाद का डेटा करें, या चाहे एक साल का। तो मैंने जो डेटा लिया है मोटा मोटा यहाँ पर एक साल के बाद का लिया है। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 115 बेस्ट रहेगा। ये तो निफ्टी 50 कितना था 1995 में, ये था उसका 15,000 करोड़ की वैल्यू थी, तो उसका 1,000 पॉइंट का उन्होंने बेस वैल्यू बना दिया, तो निफ्टी 50 हो गई 1,000, स्टार्ट हो गया 1995। मान लो एक साल बाद हम चेक करते हैं उसकी, एक साल बाद क्या प्राइस होगा। तो कैसे इसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, उतने ही है, कंपनी ने कोई नए शेयर इशू नहीं किए, कंपनी के शेयर्स उतने ही है। ए कंपनी के 100 करोड़ हैं, बी कंपनी के 80 करोड़ हैं, सी कंपनी के 50 है, सेम है। लेकिन मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट होगा ना, अप एंड डाउन होगा ना। किसी भी शेयर प्राइस के आज जो प्राइस है वही थोड़ी रहेगा फ्यूचर में, हो सकता है कम भी रहे, हो सकता है ज्यादा भी रहे। तो जो ए कंपनी था पहले था उसका 60 रुपए का प्राइस था, अब कितना हो गया, एक साल बाद उसका 100 रुपए का प्राइस हो गया। ठीक है, पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, 6,000 करोड़ की उसकी वैल्यू थी। अब उस कंपनी की वैल्यू क्या हो गई, 10,000 करोड़ रुपए की, एक साल बाद हो गया 10,000 करोड़ हो गया। ठीक उसी तरीके से बी कंपनी का करते हैं, कंपनी बी का 80 करोड़ शेयर से सेम, 80 रुपए का पहले कितना प्राइस है उसका, मार्केट प्राइस 50 रुपए का, अब कितना हो गया उसका प्राइस हो गया मार्केट का
80 रुपये, यानी कि 30 रुपये बढ़ गए। तो अब कितना हो गया, पहले 4000 करोड़ की कंपनी थी, अब हो गया 6400 करोड़ की कंपनी हो गई, यहाँ भी बढ़ गया। अब सी कंपनी पर चलते हैं। सी कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहेंगे, ठीक है। पहले था मार्केट प्राइस 100 था, सॉरी 100 रुपये था मार्केट प्राइस। अब कितना हो गया, मार्केट प्राइस घट गया। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का बढ़ेगा, कंपनी के प्राइस घटते भी हैं, ठीक है। तो 100 रुपये से घट के हो गया 50 रुपये का। तो इसका मार्केट कैप पहले कितना था, 5000 करोड़ था, अब कितना हो गया, 2500 करोड़ हो गया। अब ये क्या हो गया, इन सब का टोटल पहले था 15,000 करोड़, 6,000, 4,000, 15 और 5,000, तो हो गया 15,000 करोड़ को 1,000 की बेस वैल्यू दिया था, ठीक है। यहाँ क्लियर है। अब जो नया किया हुआ है, 1 साल बाद क्या नाम है, कंपनीज ने काफी परफॉर्मेंस अच्छी दी, उसी हिसाब से कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ गए, शेयर के प्राइस बढ़ गए तो कंपनी की वैल्यू भी बढ़ गई। अब टोटल कितना हो गया, 18,900, पहले कंपनी 15,000 थी, 18,900, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 1996 में 1 साल बाद जब 18,900 हुआ, कितने परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ, चेंज इन मार्केट कैप, 26% का, यानी कि 26% मार्केट बढ़ गई, मार्केट कैप सबकी वैल्यू कंपनीज की बढ़ गई, 26% बढ़ गई। 26% बढ़ गई तो कितना हुआ मार्केट बेस वैल्यू के हिसाब से, बेस वैल्यू क्या थी, 1,000 थी पहले 1995 में, ठीक है। तो 26% के हिसाब से कितना, 1,000 का 26% कितना हुआ, 260 रुपये, 260 रुपये, 260 पॉइंट, यानी कि बढ़ गए। 1,000 पॉइंट थे पहले जो दिया था, यानी कि 26% जब मार्केट कैप बढ़ा तो बेस वैल्यू भी 26% बढ़ गई ना, तो 260। तो निफ्टी 50 कितना हो गया, अब पहले 1,000 था, अब 26% का इंक्रीमेंट निफ्टी 50 में भी होगा ना, क्योंकि वो पॉइंट्स के हिसाब से चल रहे, मार्केट कैप बढ़ चुका है 26%। तो निफ्टी 50 की वैल्यू होगी 1,260 रुपये, यानी कि 1,260 पॉइंट, पॉइंट में बोलते हैं, निफ्टी 1,260 पॉइंट का हो गया। समझ में आ गया कैसे प्राइसेस बढ़ते हैं, मार्केट कैप बढ़ा तो निफ्टी के पॉइंट्स नहीं बढ़े। तो जैसे हमने निफ्टी 50 में 3 कंपनीज मान के ये सारा वैल्यू निकाली है, वैसे ही हमें एक्चुअल में निकालना है। तो निफ्टी 50 की पूरी 50 कंपनियों को ऐसे ही काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स रखेंगे 50 बार, 50 कंपनियों के, उनके प्राइस रखेंगे और उनका मार्केट कैप होगा, ठीक है। उसके हिसाब से उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे 3 की वैल्यू निकाली वैसी 50 की वैल्यू निकाल लेंगे, सेम वैसा ही है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, निकल जाएगा सारा का सारा हमारा वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। सबसे पहले आएगा करंट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, करंट क्या, मार्केट कैपिटलाइजेशन करंट का कितना है यहाँ पर हमारा 18,900, ठीक है। इनटू क्या होगा, जो हमारा बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या था 1,000, ठीक है, 1,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा, जो बेस वैल्यू का जो मार्केट कैप था, जो बेस वैल्यू जो मार्केट कैप पे जो बेस वैल्यू बना था वो कितना है यहाँ पर, ये 15,000, ठीक है। तब 15,000 हो गया, हो गया। अब जो इनका आंसर आएगा वो कितना होगा, 1,260, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ये इसका आंसर है, ये इसका फॉर्मूला निकालने का, हो गया पूरा क्लियर ये सारा। ठीक उसी प्रकार सेंसेक्स, जैसे निफ्टी 50 होता है वैसे ही सेंसेक्स भी ऐसे काउंट होता है, क्योंकि निफ्टी 50 स्टार्ट कब किया था, 1995 में, 1995 में उन्होंने बेस वैल्यू क्या बनाई थी, 1,000। सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स भाई बहुत पुराना है, सेंसेक्स का 1979 से आया था, अप्रैल में आया था 1979 में। उस टाइम उसकी वैल्यू क्या रखी थी, सिर्फ 100 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से बढ़ता बढ़ता आज वो कितना हो गया, 50,000 के करीब आ गया है, ठीक है। लेकिन निफ्टी 50 1,000 से कितना आया, 15,000 तक आ गया है, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सेंसेक्स की वैल्यू 50,000 तक पहुंच गई है, आज 50,000 पॉइंट पे पहुंच गया है, निफ्टी 15,000 के करीब है, ऐसा क्यों, जबकि निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज हैं और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज हैं, इतना डिफरेंस क्यों। तो भाई एक चीज नोटिस करी आपने, सेंसेक्स कब आया था, सेंसेक्स आया था 1979 में, 1979 में आया, 1979 में आया तो उसकी वैल्यू क्या थी, 100 रुपये थी उसकी वैल्यू। और ये निफ्टी कब आया, निफ्टी आया 1995 में, कितनी वैल्यू थी इसकी, जो बेस वैल्यू कितना था, 1,000, 1,000 आया। ये 1979 में 100 आया,
तो अब ये 1995 में आते आते तो कितना हो गया था सेंसेक्स। सेंसेक्स जब 95 तक आया था तो इसकी वैल्यू थी 3.5 के करीब, ये था 3.5 थाउजेंड, 3,500 के करीब तक, मतलब कि इसके पॉइंट्स हो गए थे। और जो निफ्टी की शुरुआत कितनी हुई थी, 1,000 तक। ठीक है, यानी कि 3.5 गुना था। उसी हिसाब से आज की डेट ले लो, आज की डेट पे कितना है, निफ्टी 15,000 के करीब है, और जो सेंसेक्स है वो 50,000 है। हो गया 3 गुना, 3.5 गुना के करीब। तो वही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यही मेन रीज़न है कि 1979 में वो 100 रुपये की वैल्यू था, लेकिन 1995 आते आते 3.5 तक आ गया था, और 1995 जस्ट निफ्टी ने शुरुआत ही की थी। क्लियर, यहाँ क्लियर ये पॉइंट सारा। अब ये मार्केट कैप के आगे स्टार लगा हुआ है ना, एस्टरिस्क, ये कई लोगों को परेशान कर रखा होगा कि ये भाई यहाँ लगा क्यों रखा है, यहाँ कहीं दिख तो नहीं रहा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह। तो बता दूं मैंने जो आपको अभी समझाया ये सारी कैलकुलेशन, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से समझाया है, लेकिन एक्चुअल में जो इनकी कैलकुलेशन होती है ना, ये किसके, फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से होती है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। आप सोच रहे हो ये क्या आ गया नया, फ्री फ्लो फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो ये सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। देखो, एक कंपनी के पास, मान लो एक कंपनी के पास 100, ये इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसके पास कितने हैं, 100 शेयर्स हैं इसके पास, 100 करोड़ शेयर्स हैं, 100 करोड़ शेयर्स हैं इस कंपनी के पास। इसमें से प्रमोटर के कितने हो गए, 40 करोड़। ठीक है, पब्लिक के कितने, रेस्ट ऑफ द शेयर्स कितने बचे, 60 करोड़। जो 60 करोड़ शेयर्स हो गए ना, वो फ्री फ्लोट हो गए, और 40 करोड़ जो शेयर्स थे वो प्रमोटर्स के हैं। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के हो जाएंगे, और नहीं तो क्या नाम है, प्रमोटर्स के। तो वो जो मार्केट कैप कैलकुलेट करते हैं ना इसमें, तो ये प्रमोटर्स के शेयर्स को उसको साइड में हटा दिया जाता है, तो बचे किसके, 60। तो यानी कि अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स को कितने कर देंगे, 60। अब 60 कर देंगे ना, यहाँ 60 कर दिया, जो दूसरी कंपनी है इसके भी ओबियसली कम होंगे, क्योंकि थोड़े से प्रमोटर के शेयर्स यहाँ पर भी होंगे। इसको 30 कर दिया, इसको कर दिया 20 कर दिया, हो गया। अब आपका जो एक्चुअल आ गया ना, ये होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा, इतना सा। और इसी को मैं समझाता हूँ, देखो एक साइड पे चलते हैं। ये है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के कितना है, इसका जो ट्रेड स्नैपशॉट है, इसका कितना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है, 6,24,000 करोड़। ठीक है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। लेकिन इसका एक्चुअल कैप कितना है, ये तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप दिखा दिया ना, एक्चुअल मार्केट कैप कितना है हमारा, है ना सेंसेक्स, ये जो डेटा है हमारा सारा, 13,50,000 करोड़। ठीक है, यानी कि आधे के करीब इसका फ्री मार्केट में शेयर्स इसके आधे हैं। इसका कंपनी इंफॉर्मेशन जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, कितने हैं, प्रमोटर्स के 50% शेयर्स हैं। ठीक है, 50% से ज़्यादा है, पब्लिक के पास इसमें 50% से थोड़ा सा कम है। तो उसी हिसाब से ही ये सारा है कि 6,24,000 है, और टोटल 13.5 लाख की इसकी वैल्यू है रिलायंस की। ठीक है, और दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा किसका है, एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक का भी ये ले लो, ये भी फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है इसका, 6,10,000 करोड़। ठीक है इसका, और इसका 6,10,000 करोड़ है, और उसमें कितना था सेंसेक्स, सेंसेक्स में जाएंगे तो एच डी एफ सी बैंक इसका कितना था, 8,28,000 करोड़। ठीक है, यानी कि इसका कम से कम 25-75% के करीब होगा जो पब्लिक के पास है। तो देखते हैं एच डी एफ सी बैंक को, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये रहा, 26% जो शेयर्स हैं इसके प्रोमोटर के पास हैं, बाकी हो गए पब्लिक के पास 74 करोड़, और 74% हो गए पब्लिक के पास। ठीक है, उसी हिसाब से हो गई इसके पास 6,10,000 का फ्री फ्लोट मार्केट हो गया। तो यहाँ पर हम जो डाल देंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैप, यहाँ पर डाल देंगे अगर एच डी एफ सी का, तो 6,10,000 करोड़ आएगा, बस कुछ नहीं है, सिंपल सा है ये। ठीक है, क्लियर, अब कोई डाउट, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये हमारा निफ्टी और सेंसेक्स कैसे इसका प्राइस अप डाउन होते हैं पॉइंट्स इसके, तो ये सारा हमारा क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं इंडेक्स, यानी कि इंडिसेस। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, बस ये है कि सिंगुलर फॉर्म है इंडेक्स, और प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोनों एक ही चीज़। अब ये क्या होते हैं,
देखो, इंडेक्स ये बताते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है अलग अलग सेक्टर्स में या अलग अलग स्टॉक्स में, जो कि किसी ना किसी चीज़ में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है। जैसे कोई कंपनी मार्केट कैप के मामले में दूसरी कंपनी से मिलती जुलती है, या हो सकता है उनका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरी कंपनी से मिलता जुलता है। मतलब कि जो भी कंपनी के शेयर्स किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है या बास्केट में डाल देते हैं। वो सब्जी वाली बास्केट नहीं, ठीक है, वर्चुअल बास्केट बोलते हैं उन्हें। तो इन्हीं सब चीज़ों को ही इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये तो सभी करते हैं आजकल। अपना जैसे पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या सभी शॉपिंग साइट्स जो और भी हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ अमेजोन की साइट पर, इंडेक्स सबसे बढ़िया समझने के लिए। तो चलते हैं। ये आ गए हम अमेजोन की साइट पे। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या क्या है, बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं। ये मोबाइल की कैटेगरीज है, ये फैशन की कैटेगरीज है, ये इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं। तो ऐसी ही कैटेगरीज दी होती है हमारी मार्केट में भी, जिनको इंडेक्स बोलते हैं। अब मान लो हम मोबाइल्स पर जाते हैं, इस कैटेगरीज पर जाते हैं, यहाँ पर गए। अब यहाँ पर गए तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मोबाइल से बहुत सारी कैटेगरीज आ गई, मोबाइल के अंदर भी। अब मोबाइल मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ऐसा मोबाइल दिखाओ जो कि ये 20,000 से सारे ऊपर हों। 20,000 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक कर दिए, ये सारे इतने सारे, ये समझ लो स्टॉक्स हैं, इतने सारे आ गए, मोबाइल दिख गए। अब मैं चाहता हूँ इसमें भी और कैटेगरीज देखना चाहता हूँ। अब चाहता हूँ मैं, क्या ना, मुझे वही मोबाइल दिखाओ जिनकी जो रेटिंग है ना, कस्टमर ने जो रेटिंग दे रखी है वो 4 या 4 से ऊपर हो। मैंने इस पर क्लिक करा तो आगे ये बहुत सारे कैटेगरीज। ठीक है, तो ऐसी ऐसे ही तरीके से ये सारी एक तरीके से बास्केट बनी हुई है, सारी की सारी ये ग्रुप है। तो ऐसे ही सारा मार्केट में होता है, इंडेक्स बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं उनको भी। मार्केट में भी ऐसे सारे बना रखे हैं, जहाँ अलग अलग एक ही सिमिलर टाइप की जो स्टॉक्स होते हैं उनको एक ग्रुप में डाला होता है, यानी कि एक बास्केट में डाला होता है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। हमारा डॉक्टर वाला एग्जांपल, थर्मामीटर, डॉक्टर थर्मामीटर। ठीक है, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले हमारी बॉडी का तापमान चेक करता है कि बॉडी का तापमान क्या है, मानी कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, बंदे को कहीं बुखार है या तो नहीं है। वहाँ उसे सेटिस्फैक्शन मिल गई, ठीक है, आपको दवाई दे देगा। लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो आपका क्या चेक करेगा, आपका बीपी चेक करेगा, बीपी चेक करके कुछ देखेगा। वहाँ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, आपका आंख देखेगा, जीभ चेक करेगा, या जो आला होता है उससे चेक करेगा। ठीक है, आपके साउंड्स कैसे आ रहे हैं, आपका जो लंग है ठीक है नहीं, हार्ट बीट कैसी हो रही है, ये सारी चीज़ें चेक करेगा। वहाँ भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, क्या करेगा, फिर टेस्ट आपको लिख देगा, नहीं यार आप टेस्ट करा लो। टेस्ट कराने जाओगे, तब सारा कुछ, जब तक वो बंदा श्योर नहीं हो जाएगा ना, जब तक आपको दवाई सही से नहीं देगा। हल्की फुल्की तो दे देगा, लेकिन सारी दवाएं सही से नहीं देगा। ठीक इसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, ये सारी चीज़ें सोचते हैं, पहले वो देख लेंगे मार्केट में क्या है। देखो, मार्केट में क्या कौन कौन से इंडेक्स में इसमें पैसा लगाना चाहिए या इसमें पैसा लगाना चाहिए, सारी चीज़ जब तक वो श्योर नहीं हो जाते, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता, वो पैसा नहीं लगाते। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। तो अब देखते हैं मार्केट में हमारे कौन कौन से इंडेक्स हैं। ये हो गई हमारे इंडेक्स। पहला बेंचमार्क इंडेक्स। बेंचमार्क क्या होता है, हमारा मेन ये फेस है इंडेक्स का। ठीक है, ये हमारे दादाजी हैं एक तरीके से, ये हमारा फेस है। मतलब कि सेंसेक्स और निफ्टी से ही पता लगता है पूरी मार्केट के क्या हाल चाल है। तो सेंसेक्स और निफ्टी इसी में ही पहले बेंचमार्क इंडेक्स में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। ब्रॉड मार्केट इंडेक्स होता यही है, सेम सेंसेक्स और निफ्टी, ये थोड़ा सा और ज़्यादा कैटेगरीज बड़ी होती हैं। जैसे कि होता है ना, BSE 100 है, BSE 500 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 150 है। तो क्या होता है, निफ्टी 100 है यानी कि टॉप 100 के स्टॉक्स वगैरह। तो ये सारे इसी टाइप के होते हैं सारे, मतलब कि टॉप कंपनीज को चूज करते हैं, टॉप 500 कंपनीज को दे दिया ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में। उसी तरीके से तीसरा क्या है हमारे पास, मार्केट कैप इंडेक्स। मतलब कि पैसों के हिसाब से किसका, बड़ी बड़ी कंपनियां से, कोई लार्ज कैप के हिसाब से बना रखा है उन्होंने, एक बास्केट एक बना रखा है, नहीं छोटी छोटी कंपनियां कर रखी हैं, एक हमने मीडियम कंपनीज मिड कैप बना रखी है। तो इसी तरीके से ये मार्केट कैप के हिसाब से भी मार्केट में, शेयर मार्केट में इंडेक्स बना रखा है। चौथी कैटेगरीज उसके बाद आती है सेक्टोरल इंडेक्स। ये सेक्टोरल इंडेक्स क्या होता है, मतलब कि जैसे जैसे
हेल्थ इंडस्ट्री होगी, हेल्थ के सेक्टर, हेल्थ की जो भी कंपनीज होगी हेल्थ सेक्टर से वो डाल दिया, टेलीकॉम से उठा लिया, बैंकिंग सेक्टर से कंपनीज उठा ली, मतलब कि अलग अलग सेक्टर से कंपनीज को सेक्टोरल इंडेक्स में डाल दिया कि मतलब कि जैसे अभी पेंडेमिक आया हुआ है कोरोना, लोग किस में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, हेल्थ वाली कंपनीज में, जो कि सारी जैसे कि सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गई, ये सारी कंपनीज में कर रहे हैं। उसी तरीके से जैसे कि आईटी सेक्टर से उठा लिया, आईटी सेक्टर्स में टीसीएस हो गई, हमारे पास विप्रो हो गई, ये सब में पैसा लोग दबा दबा के डाल डाल रहे हैं क्योंकि ये सेक्टोरल इंडेक्स है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ये दिखाता है। अब इसको मैं एक साइट पे दिखाता हूँ आपको, जो मनी कंट्रोल की साइट है, वहाँ पर ले चलता हूँ। मनी कंट्रोल की साइट ओपन करते हैं, ये आ गया, ये इंडेक्स कंपोजिशन जो हमने किया था। यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं, ये BSE 100 हो गए, BSE 200 हो गया, ठीक है, BSE 500 हो, ये क्या था हमारा, बताया था ना, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। और इसी तरीके से निफ्टी में भी निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गई, नेक्स्ट निफ्टी 500 हो गई, ये सारे ब्रॉड कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद एक और देख लो कि ये FMCG सेक्टोरल इंडेक्स, हेल्थ केयर हो गया, IT हो गया, ये सारे हेल्थ इंडेक्स हो गए, रियलिटी हो गया, पावर हो गया। इसी तरीके से इन्होंने निफ्टी में बना रखा है, निफ्टी रियलिटी हो गई, निफ्टी FMCG हो गई, निफ्टी फार्मा हो गई, ये हमारा हो गया सेक्टोरल इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से और क्या था हमारा, मार्केट कैप, मार्केट कैप के हिसाब से क्या देखा है, बताया था एफ जो लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, ये सारे ये हो गए, मिड कैप हो गए, लार्ज कैप हो गए, स्मॉल कैप हो गई, ये सारे इंडेक्स हैं। आपको पता है म्यूचुअल फंड की तो दुकान ही इन्हीं इंडेक्स से चल रही है, कई कई देखे हैं ना, कई कई स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के, कि ये हो गया म्यूचुअल फंड किसके, ये मिड कैप के, मिड कैप हो गया म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप हो गया, ये लार्ज कैप हो गया, ये FMCG के हो गए, टेलीकॉम के हो गए, बैंकिंग के हो गए, ये सारे सेक्टोरल, कि ये नई निफ्टी के, हमारे टॉप निफ्टी के हैं, सेंसेक्स वाले इंडेक्स हो गए। तो सारा जो म्यूचुअल फंड की जो दुकान ही है ना, म्यूचुअल फंड की दुकान ही इन्हीं पर चल रही है, इंडेक्स पे, बहुत सारे इंडेक्स पर ही क्या नाम है, सारी की सारी अपनी स्ट्रैटेजीज पैसा लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी लगाती हैं, ठीक है। तो लेकिन मार्केट में लोग ऐसे इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के क्या नाम है, सारी चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अपना मार्केट में लगाते हैं। तो यही सारा इंडेक्स और इंडिसेस का सारा यूज है मार्केट में। खत्म, ये इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए।